हरिओम नमो नारायण। आप लोगों का एक बार अध्यात्म भारत में हार्दिक अभिनंदन है। मैं विजय कुमार तिवारी आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ विशेष लेकर। और विशेष में क्या है, आषाढ़ की पूर्णमासी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बताना जरूरी था, क्योंकि कल 4 तारीख को आषाढ़ की पूर्णमासी है। इसलिए मैं एक वीडियो डालना चाहता हूँ और बहुत कम शब्दों में और कम समय आपका लूँगा और बहुत जानकारी देना चाहता हूँ और इसका विशेष महत्व बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा महत्व है आषाढ़ पूर्णमासी का। आषाढ़ पूर्णमासी के बारे में अगर हम बताएं तो उतना तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत जानकारी देने की इच्छा है, लेकिन मैं कम शब्दों में जानकारी दूंगा। और ज्योतिष के अनुसार आषाढ़ पूर्णमासी का क्या फल है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। आषाढ़ पूर्णमासी का जो ज्योतिष में बताया गया है कि जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर जो है 170 से लेकर 180 का होता है, तब पूर्णमासी तिथि होती है। और इसके जो स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं? चंद्र देवता होते हैं। जो इसके स्वामी होते हैं वो चंद्र देवता होते हैं। और सबसे बड़ी महत्व चीज है कि पूर्णमांत काल में जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो एक योग बनता है। उस योग को हम कहते हैं समसप्तक योग। और इस काल में जब हम कोई दान पुण्य करते हैं तो बहुत विशेष लाभ होता है, बहुत ज्यादा लाभ होता है, पूर्ण लाभ होता है, मिलता है। यानी इनको कभी कभी हम इस कारण क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा को हम सोम कहते हैं, इनको पूर्णमासी को सौम्या के भी नाम से हम कहते हैं, विख्यात हैं, जाना जाता है इनको। और पूर्णिमा का एक और भी शुभ काम है, एक और भी कहा गया है कि जब ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा तिथि की जो दिशा होती है उसे हम याव्याय कहते हैं, याव्याय भी कहे गए हैं इसमें। तो इसलिए चंद्रमा आषाढ़ पूर्णमासी को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। अब आगे का हम एक और चीज बताना चाहते हैं कि पूर्णमासी आषाढ़ पूर्णमासी में क्या महत्व है। तो जब आषाढ़ पूर्णमासी का जो महत्व है बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम पुराण के, जैसे पुराण मेरे पीछे लगा हुआ है, पुराण क्या कहते हैं, मत्स्य पुराण है शायद, स्कंद पुराण लगा हुआ है। तो स्कंद पुराण है, मत्स्य पुराण है और विष्णु पुराण है। कई पुराणों में आषाढ़ पूर्णमासी के बारे में बताया गया है। तो हिंदू पंचांग के हिसाब से जो हमारा हिंदू पंचांग के, उसके हिसाब से पूर्णमासी का आरंभ कैसे होगा आषाढ़ की? 4 जुलाई 2020 को सुबह 11:33 से दूसरे दिन 5 जुलाई 2020 को सुबह 10:30 तक रहेगी, 5 जुलाई को। लेकिन व्रत रखने वाली जो पूर्णमासी है वो 4 जुलाई को रहेगी। अब आगे आते हैं, हम आगे की बात करते हैं पूर्णमासी के बारे में कि किसके किसके लिए फायदेमंद है, किसके किसके लिए अच्छा लगेगा। और वैसे सबके लिए फायदेमंद है, जो भी उस दिन पूजा पाठ करेगा उसके लिए बहुत अच्छा विशेष है। लेकिन जो व्रत रखती हैं स्त्रियां, बहुत खास करके स्त्रियां बहुत व्रत रखती हैं, कन्याएं व्रत रखती हैं, और इन लोगों के लिए विशेष महत्व है। जो स्त्रियां व्रत रखती हैं उनके लिए इसलिए कि शाम के टाइम सायं काल में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। उसमें खोटस प्रकार की पूजाएं होती हैं, लेकिन अब इतना नहीं हो पाता है, तो साधारणता है, थोड़ा बहुत हवन है, आदि है, चीनी है, दूध का अर्घ देना चाहिए। विशेष करके दूध में चीनी डालिए, शहद डालिए, और आप हवन के लिए पूरा हवन सामग्री होनी चाहिए, अच्छा पकवान बनाइए, खीर है आदि सब चीज़ का भोग लगाना होता है। लेकिन साधारणतः अगर जिसके पास नहीं है वो भी व्रत रखने के बाद अगर हल्का कच्चा दूध लेकर शाम को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए जब चंद्रमा निकले। और बहुत लोग तो निराजली व्रत रखते हैं, जो निराजली व्रत रख के शाम के टाइम अर्घ देने के बाद जल ग्रहण करते हैं, और जो जल पीकर रखते हैं वो शाम को पूजा करने के बाद अपना फलाहार करते हैं। तो ये चीज़ हो गया उनके लिए। अब इसमें कन्याओं के लिए क्या है? कन्याओं के लिए इसलिए विशेष है, जो अविवाहित कन्या है उनके लिए विशेष क्या है? विशेष ये है कि इस दिन जब आषाढ़ की पूर्णमासी है, इस दिन कहा जाता है कि भगवान जो नारायण है, विष्णु भगवान, उनका जल में वास होता है। क्योंकि अभी पीछे देखा हो आपको विष्णु शयनी एकादशी आई है, तो जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो जाते हैं तो जल में वास होता है, तो जल में वास होता है। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि
जो तीर्थ स्थान है वहाँ स्नान करें। स्नान करने के बाद दान पुण्य आदि करें और इस पूर्णमासी को दान किया हुआ अच्छे फल के बराबर होता है, जो पूर्णमासी कहा गया है। और इसमें शिव और पार्वती की भी पूजा होती है, ये विशेष जानकारी आपको जानना चाहिए। और आषाढ़ महीने की जो पूर्णमासी है, इसमें एक जो व्रत आता है उस व्रत का भी नाम है कोकिला व्रत। आषाढ़ पूर्णमासी का जो व्रत है उसमें एक कोकिला नामक व्रत आता है। इस व्रत के करने से जो शादीशुदा स्त्रियां हैं उनका दाम्पत्य जीवन और जो अविवाहित हैं उनको एक अच्छा वर प्राप्त होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि हमारे महर्षि व्यास जी की जयंती है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को हम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमारे जीवन का, व्यास जी भगवान समतुल्य है, भगवान के अवतार है, तो विशेष चीज है। तो इसलिए व्यास जी की जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन विद्यार्थियों को विशेष पूजा करनी चाहिए। किसकी? लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते वक्त क्या कहना चाहिए? नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरयते। ये किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए ये मंत्र है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप लोग विद्यार्थी लोग इसको पढ़ें। और किसका पूजन करना चाहिए? साथ में लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के लिए क्या? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं, जो सर्वलोक के नाथ हैं। इसका अर्थ बहुत अच्छा है। मैं आने वाले समय में जब भगवान विष्णु की पूजा के बारे में बताऊंगा कि इनकी कोटस प्रकार पूजा कैसे की जाती है, उसमें इसका अर्थ मैं स्पष्ट करूंगा और बहुत बढ़िया अर्थ इसका मैं बताऊंगा जो मैंने श्लोक बोला है। तो ये ध्यान करना है भगवान नारायण का। अगर इसको आप नहीं कह पाते हैं तो है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। इस मंत्र से हम भगवान नारायण की पूजा कर सकते हैं। दूसरी जो मैं बात कहना चाहता हूँ, इस दिन भगवान नारायण के एक रूप और भी है। किसका? भगवान कृष्ण का। अच्युतम केशवम राम नारायण, उनकी भी पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि जिनके पुत्र नहीं है वो विशेष करके इस पूर्णमासी का व्रत रखें और उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। वैसे तो पूर्णमासी का व्रत जो रखता है उसको बहुत सुंदर लड़का पुत्र प्राप्त होता है, बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है, इसलिए तो पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। लेकिन जो आषाढ़ पूर्णमासी को व्रत रखने के उपरांत भगवान कृष्ण को जो आप ध्यान करेंगे वो कैसे? शरीरम में ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष मानसम पापम प्रशमं आयुत वक्रतम माधव। इस मंत्र से हम भगवान कृष्ण को स्मरण करेंगे, जिससे हमारा होगा भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और इसी मंत्र द्वारा, इस मंत्र को जपने से विशेष रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। अगर भगवान कृष्ण की पूजा की जाए तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र रत्न के लिए अगर जिनके पुत्र नहीं होता उसके लिए भी मंत्र है और पुराणों में दिया हुआ, लेकिन जब आने वाली वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा। बहुत लोगों का आया हुआ है तो उसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन पूर्णमासी के दिन जो आषाढ़ पूर्णमासी का वो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग को मैं कह रहा हूँ कि इस पूर्णमासी को विशेष आप दान पुण्य जरूर कीजिए और विशेष लाभ प्राप्त होगा। किस तरह? अक्षय फल प्राप्त होगा अगर इस दिन की जाएगी, क्योंकि ये पूर्णमासी भगवान नारायण के लिए है और शिव पार्वती जी की भी पूजा की जाएगी। ये नहीं कि हम भगवान नारायण की पूजा कर लें तो हो गया ना। शिव पार्वती जी की पूजा कैसे की जाएगी? नहीं, जब श्रद्धा अनुसार आने वाले समय में मैं सावन के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं शिव पार्वती की पूजा के लिए बताऊंगा। लेकिन इस दिन क्या करना है? शहद, दूध, घी, दही
और क्या कहते हैं पंचामृत बना के भगवान शिव और पार्वती जी का अभिषेक करना चाहिए, उनको चढ़ाना चाहिए, पुष्प फूल चढ़ा के और पूजा करनी चाहिए। सायंकाल में अगर मंदिर है आपके पास तो मंदिर में दीपक जलाएं या घर में दीपक जलाएं, घी का दीपक जला के उनकी आरती करनी चाहिए और पूजा करना चाहिए। हाँ, अब आगे की शाम को चंद्रमा की जब पूजा करने लगे तो अर्घ देने के लिए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इनका श्लोक भी है जो वैदिक श्लोक है, थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आपको पढ़ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो संस्कृत से पढ़ी हुई हैं, वो पढ़ के इसको कर सकती हैं। उसके बारे में मैं बोल देता हूँ। दधि संगतुषाराभम क्षीरोदार्णो संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। ये जो मंत्र है भगवान चंद्रदेव जी के लिए है। अर्घ देते समय आप इसका मंत्र कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, इस ओम सोम सोमाय मंत्र का जाप करें, जिससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। और आने वाले समय में जो पूर्णिमा आएगी उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। बस इस पूर्णमासी के बारे में इतनी जानकारी थी जिसके लिए मैं आप लोग के सामने आया हूँ। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, मेरा ये वक्तव्य अच्छा लगे, मेरा बताया हुआ वो अच्छा लगे, तो जरूर आप लोगों से चाहूँगा कि मेरे मन की अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। और इसी के साथ मैं अब अपनी वीडियो में विराम देता हूँ। अगर आपको और किसी टॉपिक के बारे में जानना हो, ज्योतिष के बारे में जानना हो, कैसे क्या है, चंद्रमा का क्या है, तो ज़रूर आप कमेंट करें। हम आपके लिए पूर्णतः उपलब्ध हैं। यहाँ तक अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ या टाइम नहीं है, फिर भी हम प्रश्न कुंडली से आपका जवाब जरूर करेंगे। आप हमारे इसमें डालिएगा, मैं ज़रूर आपका वो करूँगा। इसी के साथ आप लोगों का अच्छा दिन, अच्छा सुख और आप लोग जीवन में अच्छे ऊपर तरक्की करें। इसी के साथ नमो नारायण।